नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स और मैं हूं तुर्बसु। मधेपुरा में जो बुडको द्वारा नाला निर्माण हो रहा है वह मामला गर्माता जा रहा है। लगातार यहां के स्थानीय विधायक पर दूसरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और उस मुकदमे में इस बार 1 करोड़ रंगदारी का जो मामला है वो भी सामने आया है। तो हमारे साथ राजद के नेता और पूर्व मुख्य पार्षद विजय कुमार विमल जी हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से इस प्रकरण को देखते हैं आप। देखिए, ये तो बहुत दुखद बात है कि एक व्यक्ति जो गुणवत्ता विहीन नाला का निर्माण किए जा रहा है उनके खिलाफ आम लोग शिकायत किए जा रहे हैं। पदाधिकारी जो नगर परिषद की है वो भी उनके खिलाफ बुडको को लिखते जा रही है और ये काम मनमाने तरीके से प्राक्कलन के विपरीत करते जा रहे हैं। और जब इनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन का आयोजन होता है तो ये एफआईआर करवाते हैं कि 1 करोड़ रुपया हमारे से मांग किया गया है। कितनी विडंबना है कि गुणवत्ता विहीन कार्य निर्माण कार्य के खिलाफ यदि एक बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जो 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो व्यक्ति जनरली उठाए और उनसे पहले एक कमेटी गठन हुआ विश्वोत्तरी के द्वारा, वो भी जांच माननीय मंत्री जी के ही द्वारा उठाने पर हुआ। तो जांच कमेटी तो क्लीन चिट दे दी थी संवेदक को। वो जांच कमेटी तो इंटरनल जांच कमेटी है। अब ये बुडको के द्वारा बहाल किया गया ठेकेदार है। बुडको खुद कार्यकारी एजेंसी बिहार सरकार का, वो प्राइवेट कार्यकारी एजेंसी के टाइप से उसको बुडको को बिहार सरकार ने बना रखा है। अब उनका क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट था, क्या उनका एक्सपीरियंस था जो ये कार्य उनको आवंटित किए, जो नीचे में लेवल करना है, ईटा बिछाना है, उसके बाद पीसीसी ढलाई करना लेवल में, तब आरसीसी करना है। ये कीचड़ में ढलाई करते जा रहे हैं आरसीसी। ये कब चौक हो जाएगा नाला ये तो ऊपर वाला ही जाने। चूँकि हम लोगों को और हमारे अगले जनरेशन को यहाँ रहना है और फिर से बिहार सरकार के द्वारा इतनी बड़ी राशि नहीं आएगी जल्दी। तो जहाँ तक अभी जो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया रंगदारी का मामला जो सामने आया, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, तो क्या लगता है ये एक तरीके से आंदोलन को दबाने की साजिश है या विधायक को प्रेशर में लाने की कोशिश की जाए? बिल्कुल ये राजनीतिक साजिश है माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री जी के खिलाफ। और ये जो आवाज़ उठाए हैं उनको दबाने की भी साजिश है। नहीं तो ये गुणवत्ता विहीन नाला का निर्माण निरंतर जारी है। लोग उठा रहे हैं, सारे नगरवासी उठा रहे हैं, नगर के कार्यपालक पदाधिकारी उठा रहे हैं और उन पर एक एफआईआर नहीं हो रहा है। एफआईआर किन पर हो रहा है? फर्जी, मैनिपुलेटेड, ये फैब्रिकेटेड एफआईआर है। क्योंकि मांगा गया उस एफआईआर में सुरक्षा गार्ड मांगा गया है और उसमें कलम से 1 करोड़ रुपया घुसा करके 9 तारीख का आवेदन है, 15 तारीख को एफआईआर किया गया जिस दिन महाधरना का आयोजन किया गया। वो क्या चाहता है कि धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ में नहीं होगा तो फिर एफआईआर होगा। और लिख दिया है कि एक मुन्ना जी हैं, उसके अलावे 10 आदमी उनका नज़दीकी। ये तो किन्हीं को मैंने इस तरह से डराना चाहता है कि कोई आदमी इस गुणवत्ता विहीन नाला निर्माण के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठावे और 72 करोड़ रुपया का गबन कर जाए। 72 करोड़ रुपये का गबन हो जाए, ऐसा समर्थकों का कहना है और पूर्व अध्यक्ष का नगर परिषद का कहना है। हमारे साथ विधायक जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है ये जो आरोप लगाए गए हैं 1 करोड़ रुपये रंगदारी का, सभी जगह चल रहा है। विधायक जी 1 करोड़ रुपये रंगदारी मांग रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, एक चीज़ बताइए तो, यहाँ के महान मतदाताओं ने, महान नगरवासियों ने, महान मधेपुरावासियों ने वर्ष 2010 से आज तक लगातार मुझे जीत दिलाया है। इस सुनामी में भी मुझे लगभग 8,000 मुझसे चुनाव जिताया है और 1,09,000 वोट लगभग यहाँ के महान मतदाताओं ने दिया है। 2010 से लेकर आज तक इस मधेपुरा ने इसी टेन्योर के दरमियान रेल फैक्ट्री स्थापित हुआ है हजारों करोड़ का। इसी 15 साल के दरमियान
मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ का बना है। इसी टेन्योर के दरमियान NH 106 NH 160 बना है, विभिन्न निर्माण एजेंसी बनाई है, कई बड़े बड़े काम हुए, हजारों करोड़ का काम हुआ, मगर किसी ने एक आरोप नहीं लगाया कि विधायक जी हमसे चंदा मांगे, कि विधायक जी रिश्वत मांगे, कि विधायक जी रंगबाजी मांगे। और विधायक जी रंगबाजी कहाँ मांग रहे हैं? तो 72 करोड़ के नाला में। ये पूर्णतः, और मेरे ऊपर आरोप नहीं है, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता के मामले में कहा जा रहा है कि भाई ये जो हमसे रंगबाजी मांगे हैं, हमको जान माल का खतरा है, सुरक्षा मांग रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से उसमें घुसा दिया गया है। FIR देखिएगा, आप लोग के सब पास होगा ही होगा। वो टेम्परिंग करके हैफोन दे करके 2 नवंबर 2025 को 1 करोड़, बाकी रंगबाजी मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी तरह से टेम्पर्ड FIR है, साजिश करके सरकार के लोग इस क्या कहते हैं, और कुछ अधिकारी मिल करके इस FIR को करवाया है, और दोबारा करवाया। तब करवाया है जब मान लीजिए उसमें कहा गया है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता के बारे में, जो मेरा सहयोगी नहीं है, कार्यकर्ता है भाई, सहयोगी कोनो PA है हमारा, तो आपको बदनाम करना, आपको छवि खराब करनी है। तो सीधे सीधे जब 2 नवंबर को मांगा है, तो 2 नवंबर से 9 दिसंबर तक क्या कर रही थी निर्माण एजेंसी? क्या इस दरमियान उनको मुकदमा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये फैब्रिकेटेड है, टेम्पर्ड है, मोटिवेटेड है, राजनीतिक साजिश है कि 4 बार महान मधेपुरा वासियों ने कैसे चंद्रशेखर को चुनाव जिता दिया। तो ये तो महान मधेपुरा वासी जानेंगे। हमारी चिंता ये है कि इस नगर को नरक बनने से बचाना है। हम लगातार प्रदूषण, बदबू झेल रहे हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी तत्कालीन नगर विकास मंत्री, प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, और अगर नहीं रहते तो मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि मधेपुरा उसमें जुड़ पाता। एक बड़ी बात हमारी चिंता इसी बात की है कि नाला हमारा, कम से कम देखिए, नाला और सड़क में फ़र्क है। बात समझिए, मैं आम मधेपुरा वासियों के लिए भी आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ, सड़कें कहीं टूटती है तो मेंटेनेंस पीरियड होता है, 5 साल में पॉट भर जाता है। ये नाला अगर 1 फीट कहीं गंदा बन गया, जो सैकड़ों हजारों फीट गंदे बन रहे हैं, जो 1 फीट कहीं गंदा बन गया, एक जगह अगर नाला कोलैप्स करेगा तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए मेरी चिंता यह है, और मैं इस नाले के निर्माण को गुणवत्तापूर्ण कराने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। नहीं, एक चीज़ जो है इसमें, जो आपने पहले भी शिकायत की, आपने 4 अगस्त को जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया, और उससे पहले इस सूत्री की बैठक में भी इस मामले को उठाया गया था। उसके बाद जांच की भी कार्रवाई हुई, जो प्रभारी मंत्री थे उनके द्वारा जांच कमेटी भी बनाई गई, और जांच भी हुआ, कंपनी को क्लीन चिट मिल जाता है। फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन और इस तरीके की कार्रवाई, राजनीतिक दबाव बनाने का काम करते हैं। इस सुशासनीय सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला जहाँ हो, हजारों सैकड़ों करोड़ का दर्जनों पुल ताश के पत्तों के ढहता नजर आता हो, और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई कार्रवाई न होती हो, इससे क्या आशा करेंगे भाईजान? ये तो 72 करोड़ का नाला है। आप बात तो समझ लीजिए ना कि भाई इसको जब 1 महीना 7 दिन के बाद पुनः FIR तब कराया गया है, जब गलत नाला का निर्माण बदस्तूर जारी था, जो पकड़े हैं। हम नाला में उतर करके देखे हैं, विजुअल आप लोग भी लिए थे कि नाला में उतरे तो 45-48 घंटा के बाद भी पुराने नाला में ही किसी प्रकार से बिना सोलिंग का, बिना सेंट फिलिंग का, बिना PCC का RCC फंसा के छड़ कर दिया गया। और 48 घंटा के बाद, 45 घंटा बाद हम उतरे उस नाला में, तो मेरे जूते के पाँव के दबाव से दरक गया वो RCC ढलैया। इसको तो यूट्यूबर ने चलाया, सोशल मीडिया ने चलाया, लेकिन कोई नेशनल चैनल तो नहीं चलाया। तो ये सब मतलब ये जो है, ये नफरतवाद, संप्रदायवाद, मनवादियों द्वारा संपोषित ये भ्रष्टाचार है, और आकंठ डूबी भ्रष्टाचार में ये सरकार इस तरह के फैब्रिकेटेड काम कर रही है। अब देखिए, 4 अगस्त को मैं गया मेमोरेंडम देने, जब उससे पहले देखा कि नाला का निर्माण कर रहा है। 4 अगस्त कब है? तब चुनाव भी नहीं हुआ था। और उसके बाद ये समाचार अखबार में आया, उसके बाद यहाँ के अखबार में आया, और आप देखिए
कि वो डीएम साहब को जो हम लोग मेमोरेंडम दिए थे, ये मेमोरेंडम है, अपील किए थे। फिर बीच में चुनाव से पहले ही अंतिम 20 सूत्री की बैठक में मैंने बात उठाई और 20 सूत्री प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होते हैं 20 सूत्री के, जो कि 20 सूत्री कमेटी को राज्य प्रायोजित योजना हो या केंद्र प्रायोजित योजना हो, हर योजनाओं को जांचने का, अनुश्रवण करने का, मॉनिटरिंग का अधिकार है। और जब हमारे माननीय मंत्री जी और प्रभारी 20 सूत्री के प्रभारी अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, जांच हो, रेगुलर जांच हो, लेकिन क्या किया गया, विभागीय जांच की खानापूर्ति की गई। जांच में बुडको के लोग आए और यहाँ के स्थानीय इंजीनियर थे, किस तरह के जांच किए होंगे। नहीं, जब क्लीन चिट दे दी गई, जब क्लीन चिट दे दी गई तो आप वो सीधी बात है कि जो इंटरनल जांच है, ये जांच रोज बिकते हैं। हमारा ये कहना है कि थर्ड पार्टी जांच हो, देवन से दे रहे इसमें मेमोरेंडम में। कल सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे आप। जरूर सीबीआई की जांच हो, उससे भी कोई बड़ी एजेंसी है तो इंटरपोल की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करे, और IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT कानपुर या IIT दिल्ली से के बड़े इंजीनियर जहाँ से आए उसी का टीम में हो, मैं आपको पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप तो हमलावर सरकार पे नहीं होने के बदले सिर्फ संवेदक पे हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? नहीं, ये देखिए तो संवेदक तो पूरा जांच प्रभावित है तो हमला तो सरकार पे होनी चाहिए, सिस्टम पे बिल्कुल होनी सरकार चाहिए। हम तो सीधे कह रहे हैं कि सरकार के लोग और कुछ गंदे अधिकारी, राजनीतिक खुन्नस निकालने वाले साजिशकर्ता राजनेता इसमें शामिल है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कौन कौन लोग शामिल है, कल भी कहें, आज भी कहें। तो हमारा ये मामला है। उसके बाद 19 ठो वार्ड सदस्य जो यहाँ के हैं, वार्ड पार्षद, वो अब गुहार लगाए हैं जांच का। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिलिपि गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है? हो क्या रहा है? जेल केस मुकदमा से विधायक को डराया जा रहा है। वो विधायक जो 65 वर्ष के आज की उम्र तक में 160 का मुकदमा नहीं झेला है, उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा किया जाता है रंगबाजी का। मैं फिर कह रहा हूं कि हजारों करोड़ के काम हुए हैं इस 15 साल के दरमियान, कोई एक आरोप नहीं लगा। चंदा लेने तक का आरोप नहीं लगा, घूसखोरी या रंगबाजी तो छोड़ दीजिए। फिर अभी भी लगभग हमको लगता है 1000 करोड़ के आसपास का काम हो रहा है। NH का लगातार जारी है, बाईपास भी बन रही है, आपको पता है, रेल ओवरब्रिज बन रहा है, उसमें भी संवेदक हैं। उनसे हम रंगदारी मांगने नहीं गए या हमारा लोग कार्यकर्ता नहीं गया, मगर इनसे 72 करोड़ में मांगने गया। ये समझा जा सकता है कि एक बेदाग चरित्र के चंद्रशेखर, जो शिक्षा विभाग के अपने टेन्योर की जांच खुद विधानसभा उठकर कराने का अपील करता हो, मगर ये भ्रष्ट सरकार जो है उसकी जांच भी न कर पाती हो। इसका मतलब है कि सीधे सीधी आम आदमी को डराने के लिए विधायक पर मुकदमा कराया गया है कि जब विधायक को डरा देंगे तो आम आदमी कहाँ अनाप शनाप भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण के खिलाफ खड़ा हो पाएगा। रोड, सड़क, पुल पुलिया जैसा बनना है। भाई भ्रष्टाचारियों की सरकार है, देख ही रहे। मैं फिर कर रहा हूँ। नहीं तो आपके सहयोगी पे आरोप लगा है 1 करोड़ रुपया व्हाट्सएप का। सबसे बड़ी बात है कि एक चीज बताइए, आप भी सहयोगी हमारे। जो राजनीतिक कार्य करता है उसका काम है कि भाई गलत चीज़ों के खिलाफ साथ देना, लड़ना, झगड़ना। सहयोगी कौन होते हैं? हमारे पीए हैं, जो वरिष्ठ राजनीति के नेता हैं, उसको आप कहते हैं सहयोगी हैं। व्हाट्सएप कॉल करते हैं वो। व्हाट्सएप कॉल तो वो जवाब देंगे ना कि व्हाट्सएप कॉल किए, क्यों किए, नहीं किए। हमसे पूछ करके व्हाट्सएप कॉल किए थे। ये तो आप पूछ रहे हैं तो इतनी बात हम कह रहे हैं, बाकी चीज़ तो उनसे पूछनी चाहिए ना आपको कि भाई आपको क्यों व्हाट्सएप कॉल किए, काहे किए, नहीं किए। ये हमारा विषय है क्या जानने का? उनसे पूछिए, आपको बताएंगे आपको। तो क्या होगा अब आगे, आप क्या करेंगे इसमें? केस पर केस हो रहा है। जेल केस मुकदमा से संघर्ष में जीने वाले लोग कभी नहीं डरता है। हमको पता है कि शैतान लोग के खिलाफ हमको लड़नी है तो कोई भी परिणति पर कहीं किसी स्तर तक हम हर सजा, अगर देखिए सत्य में बहुत ताकत है। एक सच्चाई मेरे साथ है, जो मधेपुरा के महान नागरिक हमको 4थी बार चुनाव जीता है। मजाक नहीं है। इस नगर परिषद में 3500 का लीड लगातार लगभग हो रहा है 2 बार से। 2 बार पहले नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में थे, तब भी यहाँ से हमको लीड नहीं मिला था। देख लीजिएगा, महागठबंधन में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार रहते हुए जरूर 38,000 से जीते थे, लेकिन शहर में हम लूज किए थे। और साहब जो नगरवासी, तो नगर को हम मरने के लिए छोड़ दें?
नाला को नरक नहीं बनने देंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। और जितना चोर भ्रष्ट राजनेता इसमें हमको फंसाने में लगा हुआ, सबको बेनकाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाल आप सुन रहे थे, हमारे साथ मधेपुरा के विधायक थे जिनके ऊपर इस नाला निर्माण कंपनी के द्वारा लगातार दूसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है और किस तरीके से इन्होंने चुनौती दिया है, जो संघर्ष से राजनीति में है और आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। बहरहाल पुलिस के जांच में क्या सामने आता है और जनता इस मुद्दे पर कितना साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।